और वहीं गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके अन्य मुद्दों के साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मसले को भी उठाने की संभावना है। बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। केंद्र ने इच्छा व्यक्त की है कि राज्य के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों को 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सुलझा लिया जाए। मेघालय ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शाह ने यहां के निकट उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मुख्यालय में एक बैठक भी वो करेंगे और इसी बीच गृह मंत्री राज्य में कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर में कई ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर और त्रिपुरा में आम चुनाव होने हैं और इस क्षेत्र में कोविड-19 मामले भी काफी अधिक हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। ऐसे में जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण ही दिया जा सकेगा। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति जरूरी है और इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो मेरिट लिस्ट के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से ये लिस्ट बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ताओं समेत राज्य सरकार से लिखित में अपनी बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है। साथ ही मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मानसून के आने की खबर दी थी। बता दें कि आधिकारिक ऐलान किया गया था और मानसून आने के बाद अब दिल्ली एनसीआर के मौसम में आज करवट बदल ली है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज बारिश हुई, तो वहीं नोएडा में घने काले बादल भी छाए रहे और इसी के साथ ही नोएडा में भी भरपूर बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं दिन में अंधेरा छा गया है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई, तो वहीं पिछले 19 सालों में मानसून इस बार 2 हफ्ते की अधिक देरी से दिल्ली पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। साथ ही आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता था, लेकिन 8 जुलाई तक भी पूरे देश में ये मानसून छा जाता था, लेकिन इस बार मानसून दिल्ली के सबसे अंत में आया है। ऐसे में आईएमडी के मुताबिक बीते 62 सालों में दिल्ली में मानसून की पहली बारिश कम से कम 33 बार जुलाई के महीने में ही हुई है। ऐसे में बाकी के समय में मानसून जून में ही आ गया था और इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून 16 दिन बाद दिल्ली पहुंच गया है। साथ ही 19 सालों में सबसे देरी से मानसून इस साल दिल्ली में आया है। इसी बीच रुक करें अगली खबर की ओर, जहां भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा है कि अभी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। ऐसे में भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को ट्वीट किया और कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में जो है पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा, विकास और सुशासन के लिए अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जारी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वो भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने आरोप लगाया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा लोगों को ये बताना चाहती है कि मुस्लिम तबका तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे रोको। सरकार कोरोना वायरस महामारी में लोगों की जान बचाने में विफल साबित हुई, इसीलिए भी ऐसी बातें कर रही है।